शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन है। ये देखने से समझ आएगी बात में, तवज्जो रखिएगा। इमाम हसन कांधों पे कहें घर से निकले, हम देख रहे हैं अब साहबा खड़े मुंतज़िर हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, दोनों शहजादे हुजूर के कांधों पे हस्बे मामूल हैं। अब ये लम्हे देखें, जरा गौर करें। महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हसन को पकड़ा, सर अनवर नीचे किया, अपना रुख अनवर ऊपर किया, बस आंखें बंद कीजिए और फिर समझिए। और फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे आसान तो नहीं समझा सकता आपको। इधर हजरत इमाम हुसैन की तरफ देखा, रुख अनवर नीचे, और इधर से महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर ऊपर उठाया और इमाम हुसैन को किया। और ये सिलसिला एक बार नहीं हुआ। अल्लाह करे कि समझाने में कामयाब हो। हम उनका जिक्र कर रहे हैं आज, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बेशुमार हदीस मुबारक, मैंने तो चंद वाक़ियात, ये आप अल्लाह जानता है, ये घंटों का मुताला होता है। हम जो आधे घंटे में लेके जाते हैं ना, जिन्होंने वाकई कुछ बयान करना हो तो ये घंटों का मुताला होता है। टाइम पास करना हो तो किसी बहुत एक वाक्य को ले तो 50 मिनट पूरे हो जाए, लेकिन ये जो आधे घंटे में आपको मिला है ना, ये घंटों का ही मुताला है। और इसको अपने साथ ले जाइएगा। मैंने ये जो इतनी सारी चीजें, और याद रखिएगा उलमा के साथ वाबस्ता रहें, अपने उलमा के साथ मोहब्बत किया करें। आप घंटों नहीं, मेरा चैलेंज है, महीनों गूगल पे लगा लें, ये सब कुछ नहीं मिलेगा जो चंद लम्हे तुम इस नशीस में बैठ कर अल्लाह ने अता किया है। उलमा की सोहबत में अपने बड़ों को इज्जत किया करें, बड़ों का एहतराम किया करें। मेरे दोस्तों, आज कुछ लोग हैं, बस बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, आज कुछ लोग हैं और वो ये कहते हैं कि हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर पता होता ना कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे तो इमाम हुसैन जाते नहीं। अगला जुमला खास तौर पर मैं सरवत भाई की नजर कर रहा हूं, जो इसकी चाशनी ये महसूस करेंगे, अल्लाह करे कि बाकियों तक भी पहुंचे। कहते हैं इमाम हुसैन को पता होता तो आप जाते ही नहीं। मैंने कहा फासिक मौत से डरते हैं, आशिक तो मौत के गले पड़ जाते हैं। आपने 10 मुहर्रम को शहीद होना है, आप तो 2 मुहर्रम से खैमे लगा के बैठे। और एक वाहिद शहीद है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, जिनकी शहादत की खबर मुस्तफा ने पहले से दी है। हर शहीद की शहादत की खबर बाद में आती है, लेकिन ये वाहिद है कि जिनकी शहादत की खबर मेरे मुस्तफा ने पहले दी है। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला में तशरीफ लाए, कल यकीनन बयान होना है और आप यकीनन सुनेंगे। जब कल मेहमान तशरीफ लाएंगे अल्लामा साहब की बिला, तो आप शहादत सुनेंगे। मैं सिर्फ इशारा दे के बात को समेट रहा हूँ। कुर्बान जय खुदा की कसम, मैंने 12 पढ़ा, हर साल मुताला करते हैं, आपसे भी कहूंगा पढ़ो। ठहरूंगा जुमला कहकर, पूरी तारीख पढ़ के देख लें। इस पूरे सफर में एक मर्तबा भी मेरे हुसैन ने आह नहीं की। वाह हुसैन, तो बोल सके तो बोले जरा ऊंची आवाज से, वाह। हम जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं, सिर्फ वाह हुसैन, आह नहीं की। पूरा सफर देखिए, ये कोई आसान है? सिर्फ अपनी शहादत नहीं है, अपने सामने अपने भतीजों को, बच्चों को, भांजों को शहीद होते देखा। 71 लाशें उठाई इमाम हुसैन ने, और जब मैदान में तशरीफ लाए तो देखकर कहते थे यजीदी कौन सी वकार है, बला का शहर सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। 22,000 यजीदी हजर एक तरफ, 72 लोगों के लिए 22,000 फौज क्या करने आई थी? और फरमाइएगा इकबाल भाई, रफीक भाई, सरद भाई, एक तरफ 22,000 यजीदी फौज है, लेकिन डर लगा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, और एक तरफ तन्हा हुसैन है। जितने साथ आए थे वो 145 के करीब लोग हैं, दीगर साहबे कराम के बच्चे भी साथ थे। वाह हुसैन, तेरी जुर्रत, तेरी अस्मत को सलाम,
कुर्बान जाए, एक तरफ 22,000 यजीदी फौज खड़ी है और एक हुसैन है जिसकी जुर्रत और बहादुरी का ये आलम है, दिया बुझा के कहता है मैं सबसे राजी हूं, सब चले जाए, अकेला हुसैन काफी है। ये पैगाम दिया इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने। जब जुल्म से टकराना हो तो कोई मिसाल होनी चाहिए, और मिसाल क्या है? इमाम है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हर एक नौजवानों याद रखिएगा, आप ये जब मंजर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अकेले हैं और सारे इम्तिहान आपने एक वक्त दिए। आपने भी पेपर दिए होंगे, मैंने भी दिए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल को अगर हम याद करें तो हमारे यहाँ जब डेट शीट आती थी ना तो हम देखते थे कि पेपर में छुट्टियां कितनी है। हर पेपर में 2 छुट्टियां 3 छुट्टियां, कोई एक आधा पेपर ऐसा होता छुट्टी नहीं होती तो हमें बड़ी परेशानी होती थी, यार इसमें छुट्टी क्यों नहीं थी, किसने डेट शीट बनाई होगी। 2-4 छुट्टियां हर पेपर में होती तो कह रहे अब टेंशन कोई नहीं, तैयारी कर लेंगे। लेकिन वाह हुसैन, तेरी अजमत को सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। सारे इम्तिहान एक ही दिन में, भूख का इम्तिहान, प्यास का इम्तिहान, का हुसैन खेमे भी आज जलेंगे, अब्बास के बाजू भी आज कटेंगे, अकबर का लाशा भी आज उठाना है, अली अस्कर का हलक में तीर पैवस होता भी आज ही देखना है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला यजीदियों को टुकड़े करते करते जब आप घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए ना और सजदे में रखा तो पता है जुमले क्या थे? बस ये समझाना है। अर्ज करते मौला जो सवारियों पे आ सकते थे उन्हें भी ले आया, जो चलकर आ सकते थे उन्हें भी ले आया, जो चल नहीं सकते थे हुसैन उन्हें उठा के ले आया। ये सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर दिया है, बस सिर्फ अर्ज ये करना है मौला तू बता तू हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं हुआ। सब कुछ कुर्बान कर दिया है। मैं कहा करता हूं इस्लाम को खून की जरूरत थी और ब्लड ग्रुप मिला था हुजूर के बच्चों के साथ, फिर हुसैन ने सारा का सारा खून इस्लाम को दे दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इश्क वालों की जुमले ये नजर कर रहा हूं, हर किसी को इश्क ने नचाया है। कहीं भी किसी से पूछोगे ना पीछे कोई ना कोई इश्क की दास्तान है, हर किसी को। खास चीज वालों की नजर करो, बड़ा जुमला है, ज़ाया ना कीजिएगा। हर किसी को इश्क ने नचाया है, खुदा की कसम मेरा हुसैन वो है जिसने इश्क को भी नचाया है करबला। मैंने भी वाकयात की तरफ नहीं किया, मैंने सिर्फ इशारा दिया। बस ये पैगाम है मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, किसके लिए? दीन के लिए। हमने क्या किया दीन के लिए? बस सवाल ये, इतनी मसरूफियत थी इमाम अली मकाम, नमाज नहीं छोड़ी। कुरान हुसैन की ऐसी मोहब्बत है कि सर नेदे की नोक पे तिलावत जारी है। हुसैन इतनी मसरूफियत में नमाज ना छोड़े, और हुसैन के प्यार करने वाले नमाज पढ़े ना। हुसैन सर रेदे की नोक पे कुरान की तिलावत जारी है और हमें देख के कुरान पढ़ना ना आए। आज जितनी बेहयाई वो यजीद, फासिक, फाजिर, लानती, बदबख्त आज हमारे घरों में क्या नहीं है। कुछ नहीं कह रहा, बस समझा रहा, अल्लाह करे कुछ समझ आ जाए। खाली लंगर पे नहीं रहना, इस लंगर को भी साथ ले जाओ, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ खुदा के लिए। इमाम हुसैन ने इस दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान किया है। हमने दीन के लिए क्या किया है? हमारा वक्त कितना गुजरा दीन के लिए? 4-6 देगे चढ़ा दी हमने मुहर्रम की, 9 को तो हमने समझा बस हुसैन को राजी कर दिया। खुदा का वास्ता है, नौजवानों से कह रहा हूं, मैं भी कई सालों से आ रहा हूं, हर बार ये तवज्जो दिला के जाता हूं, यारो जब अहले बैत के जिक्र में आया करो, इतना बड़ा मजमा, काश के सबके सर ढके होते, काश हमें पता होता कि हम अहले बैत के जिक्र में जा रहे हैं। पाकों का जिक्र है, पाकों का जिक्र है। मेरी माएं, मेरी बहनें भी सुन रही, उनसे गुजारिश करूंगा घर में जरूर लंगर बनाए। और ये जो लंगर हमारे यहाँ बनता है, मैं लंगर से नहीं मना कर रहा, तरीका कार से मुझे खिलाफ है। सारे दोस्त जमा हो गए, कह के भी लगते रहे, लतीफे भी सुनाए, कवालियां पूरी रात मोहल्ले वालों को परेशान किया, गोटे लगते रहे। फजर से पहले भाई साहब थक गया, भाई साहब सो रहे, दूसरे भाई को उठाया, तुम उठो जाके बांटो, ना इशा पड़ी ना फजर। नहीं चाहिए हुसैन को, नहीं चाहिए। आप 2 देगे करे कि 100 देगे करे, कोई फायदा नहीं। किनका जिक्र है यार? होना तो ये चाहिए था इन दिनों में हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती, घर के सरबराह जाके बोलते कि यार ये दिन है, इमाम हुसैन का जिक्र है।
कुरान की तिलावत होती, नमाज पढ़ते। हम तो बस टहलते आराम से, नाराज नहीं हो जाइएगा, बस खाते पीते टहलते आगे के थोड़ी देर बैठेंगे, एक आध घंटा, उसके बाद फिर लंगर होगा, फिर निकल लेंगे। हर साल यही रहेगा या किसी साल हम ये तैयार होकर घर से निकलेंगे कि नहीं, घर में जो अच्छा लिबास है वो दो, तैयार होकर गुस्ल करके बावुज़ू होकर, क्या ही मजा होता। क्या सर के सर ढके होते, आंखें नम होती। मेरा ईमान है खुदा की कसम, जहां हुजूर के बच्चों का जिक्र होता है, हुजूर नजर करम फरमाते हैं। हम अपने आप पे गौर करें कि हम इस लायक हैं, हम किस हाल में बैठे हैं। रस्मी छोड़ दो जिक्र यार, खुदा का वास्ता इन महफिलों की हकीकतों को समझो। इसलिए महफिलों से रूहानियत उठ गई कि हमारे अंदर अदब नहीं रहा। पहले की माएं जब लंगर के लिए बच्चों को भेजा करती थी ना, अब तो वो माएं भी नहीं रही कि अपने बच्चों को अदब सिखाएं। अल्लाह करे मेरी माओ तक ये जुमले पहुंचे, शायद मैं उनकी सलाह कर दूं, शायद उन तक मेरी बात पहुंच जाए। अल्लाह करे कि मेरी जुबान में, आकर की जुबान में असर आए कि मेरी माओ तक ये बात पहुंचे। जब भी नियाज बनाए ना पहले की माएं, ये बुजुर्ग गवाही देंगे मुझे, जब वो प्लेट में या डिश में किसी में पहले बर्तन होते थे और औरतें घर के सबसे जो महंगे और नए बर्तन थे वो निकालती थी नियाज के लिए। नया रुमाल रखती थी, रोटियां उसमें रखो, नियाज है इमाम हुसैन। आज थैलियां बनी और हमने सबके घरों में जाकर फेंक दी। हुसैन का लंगर है, खाओ। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझो किनका जिक्र हम कर रहे हैं। वो माएं जब अपने बच्चों को कहती थी ना बांटने के लिए, और बच्चा जब प्लेट लेने लगता तो मां पहले पूछा करती थी तेरा वुजू है? बेटा कहता था अम्मा मैंने कौन सी फातिहा पढ़नी, मैं तो सिर्फ बांटने जा रहा हूं। कहा नहीं बेटा, ये पाकों का जिक्र है, ये पाकों के नाम का लंगर है। पहले वुजू करके आ, फिर इन बर्तनों को हाथ लगा। ये कहां चला गया था? ओ खुदारा, ये अदब लाइए, इसी अदब की जरूरत है। ये अदब ही कल हमें काम आएगा, ये अदब ही कल हमें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 5वें खलीफा है, बड़ा नाम है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खानदान में से एक बूढ़ी औरत आई चलकर, बूढ़ी औरत थी, ज़ईफा थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जैसे ही देखा मसनद छोड़ी, जल्दी से आगे बढ़े, कपड़ा लिया, हाथ में रखा और हाथ से पकड़कर अम्मा को लाया, अपने मसनद पर बिठाया। उमर बिन अब्दुल अजीज 5वें खलीफा, इमाम हसन के खानदान से बूढ़ी औरत आई, खुद मसनद पर बिठाकर फिर नीचे बैठ गए। कहा अम्मा कैसे आना होगा? और फरमाने लगे आइंदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा, जब भी कोई काम है तो मुझे बुला लिया करेंगे, कासिद को भेज देती, आया ना कीजिए। जब वो अम्मा चली गई ना, काम हो गया। वो खुदाम थे ना, साथ रहने वाले भी होते मुशीर, उन्होंने कहा जी आपने एक अम्मा के लिए आपने अपना मसनद छोड़ दी और आप नीचे बैठ गए। कहा मैं तो ये सोच रहा था कि जब मैंने उनके लिए मसनद छोड़ के नीचे बैठा हूंगा, सैयद ज़हरा कितनी खुशी हुई होगी कि इसने मेरे बच्चों की ताज़ीम की है, मेरे बच्चों का अदब किया है। यार अदब किया कर खुदा के लिए। जरूरी नहीं कि सैयद गद्दी नशीन हो तो सैयद है, अगर कोई फ्रूट बेचने वाला सैयद है तो वो भी सैयद है, हमारे सर का ताज है, उसका भी अदब करो। देखो कि पास में कोई सैयद है और सफेद पोश है तो उसकी खिदमत भी करो, ज़कात में से नहीं, माल का मैल नहीं है हुजूर के बच्चों के लिए, वो कबूल कर ले तो गनीमत समझना। बेशुमार वाक़यात है, मैं सिर्फ इशारे देता हुआ बस गुजर रहा हूँ। खुदारा अपनी तबीयतों में अदब लाएं, समझे इस मकाम को कि इनकी अजमत और शान क्या है कि जिन्हें हुजूर ने अपने कांधों में बिठाया, जिन्हें अपनी ज़बानें चुस्माई, जिनके लिए सजदे लंबे किए, महबूब अली सलाम, जिनका रोना हुजूर को तकलीफ देता हो, सारी जिंदगी हुजूर जिनके नाज उठाते रहे, वो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन। और ये जिन्हें कुरान ने कहा है कि अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि नबी के घर वालों तुमसे हर पलीदी को दूर। उन पाकों का जिक्र है, कम से कम बावुज़ू होके आया करो। ये हाथ जोड़े, कम से कम खुद से पूछ लो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन दुख था। मुझे पता है मेरी आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, हमें अच्छा लगता है को हमारे मतलब की बात करे, जन्नत के टिकट बांटे खतीब और चला जाए, आप कहते ओए होए होए क्या कल बयान हुआ यार, ना मैं जन्नत लाया हूं, ना मेरे पास कोई टिकटें हैं, ना मैं बांट रहा हूं। जो हक समझता हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आखिर तक कोशिश की है, या कुरान हो या हदीस मुस्तफा हो या मोतबर मुस्तनद वाक़यात को मैंने सिर्फ चंद जिक्र किए, जिम्मेदारी से अर्ज की, किस्से कहानी नहीं सुनाई। और कोशिश कीजिएगा इसको ज़य मत कीजिएगा, ये घंटों का निचोड़ है। अपनी तबीयतों का मिलान करें अहले बैत अतार की तरफ कि यार हम इतने, हम अपने अमाल तो खुद जानते हैं ना, हम क्या हैं। और करम देखो यार, अल्लाह ने हमें हुजूर के बच्चों के जिक्र की महफिल में बिठाया हुआ है।
जिसका एक एक लम्हा कीमती है, तो फिर हमें भी थोड़ी हया आनी चाहिए। कोशिश कीजिए आज से कि नमाज ना छूटे यार। इमाम हुसैन से अगर वाकई आप प्यार करते हैं, सिर्फ लंगर की बात नहीं है, तो फिर आज से नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। फजर पड़े बगैर नहीं सोना आज। मैं एक जुमला कहता हूं, जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं, मेरा रब उन्हें किसी के सामने झुकने नहीं देता। बस कुरान से मोहब्बत करें। हुजूर ने फरमाया कुरान और अहले बैत साथ साथ है। शुरू से ये हदीस बयान की थी, ये कभी अलग नहीं होंगे। कम से कम सुबह उठ के कुरान को देख तो लिया करो यार। हमारे घरों में रखा होगा कुरान पाक, क्या ताल्लुक आज हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। अब महंगे स्कूलों में पढ़ाई में मना नहीं करता, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं बताती कि माँ बाप किस हस्ती का नाम है। माँ बाप का पता चलता है या कुरान पढ़ के पता चलता है या मुस्तफा का फरमान पढ़ के पता चलता है। अपने बच्चों को दीन जरूर दे, हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत सिखाएं खुदा, और चलते फिरते आश को अपना वजीफा बना ले दुरूद पाक। और मेरी बात मुकम्मल, आकर के कमो पेश 20 साल से दुरूद पाक का इज्तिमा हो रहा है। इस बार हजरत ने भी करम किया, तशरीफ लाए हैं, और इन्होंने मंजर देखा है। बगैर लंगर के सैकड़ों अफराद बाकायदगी से जुमरात को तशरीफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इसी हदीस में मैं बात मुकम्मल, और फिर बाकी जो सिलसिला है वो आगे इनका जारी रहेगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन 50 मर्रा साफहतुहु यौमल क़ियामा। खुदा की कसम, अगर आप समझ गए ना कि इस हदीस पाक का जो मफहूम और तर्जुमा है, तो आप फज्द करने लगेंगे कि नाम कितना बड़ा है। हुजूर फरमा रहे हैं, अगर मेरी आवाज, मैंने आपको नहीं कहा कि आप हाथ उठाएं, आखिर में कह रहा हूं, हदीस पाक सुनकर अगर वजद आए हाथ उठे तो उठने दीजिएगा, आवाजें बुलंद हो तो होने दीजिएगा। हुजूर फरमा रहे हैं, जिसने डेली मुझ पे 50 दफा दुरूद पढ़ा, 2 मिनट भी नहीं लगे, 50 दफा दुरूद पढ़ा, इनाम क्या मिलेगा? फरमाया, जिसने डेली 50 दफा दुरूद पढ़ा, हुजूर फरमा रहे हैं, कल क़यामत के दिन मैं उस शख्स को बुलाकर खुद उससे मुसाफा करूंगा, उससे मुलाकात करूंगा। इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है, क्या करम नवाजी हो सकती है। दोस्तों, अहद करके उठो, कुछ भी हो जाए आज से एक तस्बीह दुरूद का नागा नहीं करें, कम से कम। ज्यादा अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इकबाल से किसी ने पूछा था, अल्लामा रहमत से, कि आप कितना दुरूद पढ़ते हैं? कहने लगे, मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे पढ़वा लेते, मैं नहीं पढ़ता। अल्लाह करे आज मैं हुजूर के बच्चों का सदका मांग रहा हूं, अल्लाह हमें कसरत के साथ दुरूद पढ़ने वालों में शामिल फरमा, हमें तौफीक मिले। अल्लाह इमाम हुसैन कुछ आखिरी सजदे का वास्ता हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, सजदों का वो लुत्फ नसीब फरमा, कुरान की तिलावत का शौक अता फरमा। एक तस्बीह आपने नहीं छोड़ी। हमने मर जाना ही, हमारे करीब वाले, मोहब्बत करने वाले भी जनाजे में शायद आएंगे। याद रखिए कड़वे जुमले। कितने लोग हैं जिनको अपने प्यारे भूल गए, पता भी नहीं कब्रें कहाँ हैं उनकी, लेकिन दुरूद नहीं छोड़ना आपने। मेरा ईमान है, आप दुरूद नहीं छोड़ेंगे, मेरे आका ना आपको यहाँ तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में तन्हा छोड़ेंगे, न हशर में तन्हा छोड़ेंगे। बस दुरूद नहीं छोड़ना, ये पैगाम देके जा रहा हूँ। नमाज, कुरान और दुरूद पाक। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह बज़्म हुसैनी, अंजुमन गुलाम अत्तार के जितने भी मेरे भाई हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता, जिनके लिए आप करते हैं, मैंने पहले कहा, वो सबको जानते हैं। अल्लाह आप सबकी इखलास में बरकतें दे। अल्लाह आपकी काविशें, और जिन दोस्तों ने ताउन किया लंगर की सूरत में, किसी भी सूरत में कोई भी खिदमत की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बिलखुसूस हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद सरवत इजाज कादरी साहब, दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह करीम हसनैन करीमैन का सदका आपको हासिदों के हसद से महफूज रखे, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। अल्लाह करीम दायमी इज्जत, खुशियाँ और बरकत नसीब फरमाए। जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा हैं, दूर नज़दीक से आए हैं, अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब का सदका सबके कदम कदम पे बरकत अता फरमाए। सना खां, हमारे नकीब महफिल भाई, हसान भाई, बाकी सारे दोस्त, चंद टूटे फूटे जुमले जो फ़कीर ने आपके सामने तालिब इल्म होने की हैसियत से रखे हैं। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती होगी, और यकीनन हुई होंगी, मैं तालिब इल्म हूँ, इसका इकरार करता हूँ, हुई होंगी मुझसे गलतियाँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा हूँ। अल्लाह अपने महबूब का सदका मुझे माफ़ फरमाए। हम जिए भी हुजूर की आल की मोहब्बत में, और अल्लाह हमें मौत भी इसी मोहब्बत में अता फरमाए। मैं हमेशा ही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें जब भी मौत देना इज्जत वाली मौत अता कर। अल्लाह हमें जब भी मौत आए हसनैन। देखिए यार, हमने क्या, हमारे बुजुर्गों ने, शेख सादी जैसी हस्तियां पता क्या मांग रही, इलाही बहक के बनी फातिमा कि बन खौली ही माकुनी खात्मा। अल्लाह सहीरा पाक के बच्चों का सदका खात्मा ईमान पर फरमा। आप आए हैं तो दुआ करें, अल्लाह हमें, जब सबसे बड़ी दौलत है ईमान, जिसकी हमें फिक्र नहीं,
हमें सब चीज़ों की फिक्र है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। आज उनका सदका मांगे जो जन्नत के सरदार है। अल्लाह हुजूर के शहदादों का सदका जो तेरे फजल मौला तेरे करम से बैठे हैं, अपने महबूब के इन प्यारे शहदादों का सदका अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। मेरे मौला जब भी मौत है इज्जत वाली मौत, कलमा पढ़ते पढ़ते तेरे महबूब का चेहरा तकते ईमान पर आफियत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह आप तमाम पर अपना फजल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, बिला तमहीद मुल्तमिस जरनेल अहले सुन्नत जानशीने सलीम अब्बास सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जनाब मोहम्मद शरबत एजाज, जनाब शरबत एजाज कादरी दामर बरकातुल कुद्सिया से अपने रूहानी वजदा से हमारे वजदानी किताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। शुरू से लेकर आखिर तक एक बार बाबा से बुलंदारी का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। जो जो हुसैन को चाहता है कोई किसी का हाथ नीचे ना रहे। नारे तकबीर, आखिर तक, बिल्कुल आखिर तक। नारे रिसाला, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। नारे के बाद मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं बनती, क्या ख्याल है? लेकिन इस संसार बरादरी के इतने एहसानात हैं, इस लांडी वालों के इतने एहसानात हैं इस मसलक पे अहले सुन्नत के ऊपर। आपके कदमों की धूल है और अल्लाह आपको जिस तरह आप इज्जतें हैं सो नवाजते हैं, तो यकीनन इसका नेमुल बदल और इसका एहसान तो रब उतारेगा, रब देगा इसका बदला। फारूक भाई भी अभी हज करके तशरीफ लाए। मैं इनके प्रोग्राम में गया ना, अब क्योंकि प्रोग्राम तो हो गया है, अब थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, आज के हालात के ऊपर भी कर लेंगे। इस फलसफा शहादत करबला जिक्र फरमाया, लेकिन इस पर अमल भी। हजरत साहब का जो पैकेज होता है ना वो मुकम्मल ही होता है, मतलब उसके बाद वो आखिरी गुफ्तगू भी होती है। वो जो हम करना चाह रहे थे वो भी इन्होंने कर दी, तो अब हमने तो कुछ नहीं करना, अब हमने शुक्रिया अदा करना है। तो अब हम घर पे भी जब भी बयान होता है ना, आपके आंखों से आंसू जारी होंगे। जैसे कुरान मौजू है, नूर कुरान, अब नूर कुरान का मौजू चल रहा है, और जो गुफ्तगू है, जिस गुफ्तगू की आज नौजवानों को जरूरत है, खुदा की कसम उस दिल के बाद यकीन माने इनकी इस नसीहत के बाद डेली कुरान शरीफ का एक बना लिया कि भाई इतने पेज जरूर पढ़ने हैं, इतना सब कुछ जरूर करना है। ये फायदा ये है अगर हम यहाँ से नसीहत को बांध के लेकर जाएं और उस पर अमल करें। सुन्नी तहरीक तो वैसे भी सफर करबला वाला ही सफर है हमारा भी। तो फारूक भाई के उधर मैं प्रोग्राम में गया, तो ये 11 रबी अव्वल की रैली थी, तो रबी अव्वल पे इन्होंने प्रोग्राम कराया, तो हर बंदा खड़ा और ये बोले कि है ना मैं फला 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 फला, आखिर में बोले मैं राजपूत हूँ। तो मैं खड़ा हुआ, मेरा जब नंबर आया, मैंने स्पीच के लिए गुफ्तगू के लिए शुरू किया, तो मैंने कहा मोहम्मद सरवत एजाज कादरी राजपूत। पूरी बिरादरी के भाई एक और राजपूत का इजाफा हो गया। तो वो आज वो मैं अंसार बिरादरी में खड़ा हूँ, तो मैंने कहा इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी अंसारी, आप कबूल कर लें तो मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी, वरना सरकार की नौकरी काफ़ी है। लेकिन क्योंकि सारे सरकार की मोहब्बत करने वाले बैठे हुए ना, बहरहाल औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना। इस महफिल पाक के सदके से, हजरत साहब की दुआओं के सदके से, हजरत साहब के जिक्र के सदके से, हजरत साहब की फिक्र के सदके से, हजरत साहब के मिशन के सदके से, और जितने बैठे हैं सजाने वाले फैजान अत्तार हों, गुलाम हुसैनी हों, सारे किस दिल से इस प्रोग्राम को करते हैं। और ये फलसफा शहादत करबला पे मौजू पे हमने गुफ्तगू सुनी, वक्त की दामन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन हर साल आते हैं, हर साल हजरत साहब भी ने कहा, मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ लोगों को आप सुनते होंगे, लेकिन क्या आपने कोई तब्दीली महसूस की अपने अंदर? आज जो आजमाइश में दुनिया का मुसलमान है, कभी एहसास है, और हम समझते कि हमारे लिए आका का फरमान काफी है, हुसैन मिन्नी हुसैन, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन, हुसैन मुझसे, ये काफी है, खत्म। कोई आर्गुमेंट नहीं है। जो आपको प्लांटेड बैठे हुए लोग मिल रहे हैं ना, ये मेरे और आपके ईमानों के दुश्मन है। आज ये है उलमा, हमारे मशाइख, इनकी क़यादत, आज हम इनके पाँव खींचने के बजाय इनके हाथों के साथ वापस, इनके दामन से वापस हो, इनके हाथों को मजबूतों से अगर थाम ले, खुदा की कसम यकीन माने पूरी दुनिया इस्लाम और मोहब्बत का गहवारा बने। आज गजा का मुसलमान रो रहा है, आज कश्मीर का मुसलमान रो रहा है, आज गजा करबला देखनी है तो गजा देखे जाके, अरे करबला देखनी है तो कश्मीर का मैदान देखे, वहां के बच्चे देखे, वहां की औरतों की इज्जतें लुटते हुए देखे। लेकिन किसी, मैंने नहीं देखा कि कहीं पे कोई दुख का इजहार हो, आंखों में आंसू हो। अरे हमारी माँ बहनों को उस बेगैरत जो मुसलमानों का कातिल है, उसके सामने हमारी नंगे सर औरतों को नचाया गया। जो मुसलमान है, ये हुसैनियत है, ये करबला वाले हैं, ये करबला के चाहने वाले हैं, ये सरकार की नौकरी है। साहबा तो दुआ करते थे जब हम जाए और आका कहें कि जहाद पे चलना है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए अपने घरों से निकलते थे। हमने 72 जनाजे देखे, उनके जज्बे देखे। वाह हुसैन, हुसैन है, यजीद था, हुसैन है, हुसैन है, यजीद था। आज उसके जो चेले, आज उसके चेले जो कुछ बकवास करते हैं, हम तो बोले हमें परवाह नहीं है, हमें टेंशन नहीं है, FIRओ की टेंशन नहीं है। अरे हमारा सफरी शहादत है, शहादत से शुरू हुआ, शहादत पे खत्म हुआ। हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा इस्लामी महीना कुर्बानी से शुरू हुआ, कुर्बानी पे खत्म हुआ। अगर 16 साल का इस्माइल कुर्बान, बाबा अल्लाह की रजा है, बाबा अल्लाह की रजा है, अल्लाह राजी है। कुर्बान बाबा अपनी आंख पे पट्टी बांध लेना, कहीं हाथ ना कांपे के बेटे को छुरी फेर रहा हूं। इस्लाम का ये आखिरी महीना और पहला महीना जिसमें हम और आप बैठे हुए, एक एक करके अपना बच्चा कुर्बान। मासूम अली असगर 6 माह का बच्चा कुर्बान। जानवर वाला तीर लगता है, हाथ में होता है रब राजी, यू खून उछाल के रब राजी, रब राजी। क्या हो गया यार हम लोगों को? मैं इनसे ज्यादा रोने वाला आदमी हूं। जब गुफ्तगू कर रहे थे मैं दिल चाह रहा था, दिल फट रहा था। जो उलमाए हक है वो तकलीफ में है, जो उलमाए हक है तकलीफ में है, जो हम हक पे है, जो मशाइख है, जो सुन्नियत का दर्द रखते हैं। मेरे कायद का सफर भी तो यही था।
अजीमत के रास्ते पे अगर किसी ने तलवार उठाई थी वो मेरा कायदे मोहतरम मोहम्मद सलीम कादरी शहीद था। लोगों की शलवारें गीली होती थी और हम इन्हीं जालिमान को मसला ये है, हमारे अंदर इत्तेहाद इत्तफाक खत्म हो गया। करबला का जिक्र करते करबला का दर्द नहीं महसूस करते हैं। फलसफा करबला का समझ नहीं पाते। आज इतनी आसान उर्दू में समझाया, मैं समझता हूं कि आज घर जाके जिक्र होना चाहिए। ये 2 रातें मना लो, ये 2 रातें मनाओ, रोजा रखो, 9-10 का रखो या 10-11 का रखो। वो भी तो थे, हमारे तो साहबा की जिंदगी थी 40-40 दिन तक पानी बनता। वो फरमा रहे उस्मान गनी रहता ना है। अच्छा, ये जिक्र तो करते हैं, ज़िल-नूरैन का जिक्र करते हैं, नूर वाले का जिक्र नहीं करते। भाई नूर वाले क्यों हुए? 2 बेटियां 2 शहजादियां उनके घर में थी ना। बड़ा है थोड़ा सा, आपको पता हमारा मिजाज थोड़ा आगे पीछे वाला है। वो तो एहतियात कर रहा हूं मैं बड़ी कि हमारे दरमियान डॉक्टर साहब बैठे, हामिद रजा मेहरवी साहब हैं, तशरीफ फरमाए। ईमान से इनका बयान देखो, इनके जाते कभी गए आप? पता बताए। इनके न्यू कराची में पहुंचेंगे, वहां पहुंचे आप दुरुशी का जो विर्द होता है वो देखे, आवाज गूंजती है, यहां से निकलती है, यहां से इस दिल के अंदर भी ईमान होता है, वहां किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें नहीं चाहिए प्रोटोकॉल तुम्हारा। हमारा देख लो, हमारे इधर कुछ है, नजर आ रहा है? वहां सब कुछ नजर आ रहा होगा। ऐसा लगता है पाकिस्तान बना ही इनके बाप के लिए था। हाँ, रबीउल पे नफसा नफसी देखी है, जिनके सदके से ये सब कुछ है, ये सारी बारें, ये अहले बैत, ये सहाबा, ये सिद्दीक़ अकबर, ये फारूक आज़म, ये उस्मान, जिनके नाम से कहते हैं शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता था। फारूक आज़म जिस रास्ते से गुजर जाए, आपको डरावने ख्वाब आते हैं, आपको आपके साथ मसले मसाइल है। मैंने सुना है वो तो बैठे हैं कि यहाँ पे नाफ पे आप फारूक आज़म का नाम लिख लें। यार करके तो देखो यार, जिसको जा रहा मुंह फट रहा है बोल रहा है। और कल एक सुन्नी आलिम दीन ने, डॉक्टर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन्होंने गलत बातें की है, गलत गुफ्तगू कर रहे हैं, और कहा कि इसके बाद अगर है तो वो मुसलमान ही नहीं है। कलमा पढ़ के बताया, वो वीडियो मौजूद है, भेजिए मैंने कहा हजरत हम लोग लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, दुरूद वाले, मिलाद वाले हैं, फसादी नहीं है हम। अरे भाई मसला तो नहीं है आपका। हाँ, लैंडी में हो ना, आप कहीं बोलो यार 2 पुलिस वाले और बढ़ा दो, हाँ, इससे फायदा ही होगा भाई। फारूक भाई बड़ा दिलेर, जिदार, बोलने वाला आदमी, ऐसा सब बोलना सीख जाए ना, सारे सब सीधे हो जाए। भाई हम अक्सरियत है, ताकत है, उसके बावजूद बताओ कोई अमनो अमान का मसला है पूरे मुल्क के अंदर? कोई मसला बताओ, तुम हमारे उलमा की प्रोटोकॉल वापस ले लो, सिक्योरिटी वापस ले लो। अरे हमारी हिफाजत, जो कहते हैं ना, जो खुदा से डरता है, जो रब से डरता है वो दुनिया से नहीं डरता, जो दुनिया से डरता है वो रब से डरता है, जो रब से डरता है वो दुनिया से नहीं डरता, और जो दुनिया से डरता है वो रब से नहीं डरता। अल्लाह पे यकीन इनकी क्या था? ये सौदा करबला, रब को राजी करना, रब को राजी। आज दीन इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, अरबों मुसलमान है। हुक्मरान चाहे बेगैरत हो गए हो, बेगैरती का शरबत पिए हुआ है। आज आप देखो, एक मुल्क ने जवाब तो दिया उन यहूदियों को, गजा तबाह कर दिया। वो बाप कह रहा है बच्ची को प्यार करते हुए, ढोल जैसी बच्ची 6 साल की बेटी को प्यार करते हुए, माथा चूमते हुए कहता है, सहाफियों को कह रहा है, ये जब पैदा हुई थी मैंने जब इसके माथे का बोसा लिया था
जब ये पैदा हुई थी, जब मैंने इसके माथे का बोसा लिया था, और आज मैं इसे कब्र में उतार रहा हूं। जब मैं बोसा ले रहा हूं, लोगों के सर नहीं है, टांगे नहीं है, पैर नहीं है, औरतें, बच्चे। आप तो 2 दिन के कोरोना में, 2 दिन का कोरोना आया, आप तो घबरा गए थे सारे। जाओ कश्मीर में पूछो कितने साल से कोरोना है, पाबंदियां हैं, निकल नहीं सकते, लाखों औरतों को रेप कर चुके हैं। फलस्तीन में जाओ, कश्मीर में जाओ, लीबिया में जाओ, यमन में जाओ, अब पाकिस्तान का नंबर है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बयान महसूस के बाद इंशाअल्लाह ये गुंजाइश भी, इनको पता चल गया कि ये लोग कौन है, करबलाई है। हाँ, तो मैं DGSP ISPR कह रहे थे, कह रहे हम एक काम जानते हैं, हमारे अब एक ही काम है, मारना मरना। मैंने कहा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भी आपके मिशन के साथ है, हमारा भी यही काम है, मारना मरना। हाँ, अपने माँ बाप के लिए हम लोग अपनी पूरी जायदादें लुटा देते हैं। पूरा पता चला क्या हुआ, ये पूरा खानदान कट चुका है एक जमीन के टुकड़े के ऊपर। ये जमीन अब किसकी होगी? हुकूमत की। फलसफा शहादत करबला, आज अहद करो, तजदीद अहद वफा करो। मैं सब कुछ लिख के, सब करके पॉइंट्स वगैरह बना के आया था कि बड़े ऐसे न, लेकिन हजरत साहब का इतना खूबसूरत बयान, इतना खूबसूरत बयान कि ना मैं इस मज़ा को बचा रहा हूँ, ये महफूज रह जाए सीने के अंदर। लेकिन इसके साथ जहाद फारूक आजम की तलवार भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? वो हर बंदा सलीम भाई आए तो फिर लोग सोचते थे, आज आपको नजर आता, कहीं पता चलता कोई मस्जिद पे आ रहा है, हमला कर रहा है कोई। अभी ये जरा, ये जो साहबा की शान में हम क्या, रियासत को हमने कहा है कि आप फैसला करें। अगर इसने कौम ने अपने हाथ में ले लिया, तसव्वुर नहीं है आपको इस कौम का। ये भले बेनमाजी हैं, हो सकता है कि नमाजें कज़ा होती हो, झूठ बोलते हो, गीबत करते हो, लेकिन नामुसे रुसालत पे जान दे भी देते हो, ले भी लेते। हाँ, इसमें कोई कंप्रोमाइज। यार इतना बड़ा मजमा है, दूसरों की आवाज आती है, जो असली हुसैनी है उनकी आवाज ना है तो कैसा है ना? क्या ख्याल है? एक दफा बता दो, ये पाकिस्तान किसी के बाप की जागिर नहीं है, पाकिस्तान सरकार के गुलामों का है या नहीं? वाकई सब सरकार के गुलाम बैठे, सब हुसैनी बैठे हैं। नारे तकबीर पे एक हाथ, नारे रिसालत मैंने अभी तक नहीं देखा। आगे वाले जोश में नारा भी लगा रहे थे, हज़रत साहब के बयान के बाद सुभान अल्लाह भी कह रहे थे। पीछे वाले ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनको ना सुन करके भेजा था। सुन्नी के माने वैसे सुनी है या सुनी सुनाई बात पे मैं नहीं पता, कहता मैं तो नहीं मानता। हमारे पास तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, अपना एक सेक्टर को भी छोड़ देना, वो सबको फारिग कर दे। हाँ, क्या ख्याल है? हमारे अंदर फारूक आजम की खुशबू है। हाँ, हर बार तलवार रहती है, अब तलवार की जगह वो टीटी आ गई है, ये कलेक्शन आ गए, अब आ गई है सब। तो ये सब कुछ मसला नहीं है, इस मुल्क से प्यार है, वतन हमारे इन बुजुर्गों ने बनाया। वो 5000 मशाइख उलमा थे, सिर्फ पब्लिक नहीं थी, उलमा मशाइख थे जिन्होंने कहा था पाकिस्तान बनेगा, अल्लाह का निजाम होगा, अदल होगा, इंसाफ होगा। आज बोलो हम जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले काबिल हैं? दुनिया में जुल्म हो रहा है, हम खड़े हैं। हमने 18 अरब डॉलर उसको एक चक्कर में दे दिया, और वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहा है, वो टट्टू कह रहा है वहां जाके, अबे ये मेरे को चे बना रहे हैं, सोने की प्लेट में खाना दे रहे हैं, सोने की प्लेट में चाय, सोने की प्लेट में ये, सोने का जहाज, सोने का ये, सोने का ये, सोने की कबर, सोने का ये, सोने का वो। कह रहा है हम तो खेलते इसी सोने में। ये अमेरिका का सदर टर्म कह रहा है, इतना मजाक उड़ाया अरबों का उसने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है 1.5 अरब डॉलर हमें दिए इसलिए कि आपके अंदर वो शौदा करबला, शहादत का, जहाद का जज्बा खत्म हो गया। जहाद भी फराइज में से एक फर्ज है,
हाँ, मेरे आका का सुन्नत समझ के जहाद पे हिस्सा लो, अल्लाह की रजा समझ के हिस्सा लो। हाँ, पाबंदी लगे टेंशन नहीं, FIR कटे टेंशन नहीं। सुन्नी तहरीक बनी इसीलिए कि वो उलमा और मशाइख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मसालक के अपने तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामुस साहबा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ औलिया मज़ारात के लिए, वरना कसम खुदा की आप तो खा जाते ही है। हर जगह इनके सामने हमारी तस्वीर लोग पेश कर देते, सही हो जाए वरना बुला लेंगे। बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, कहता बुला लेंगे, बच्चा भी बाहर। हाँ, अब क्या लगनी चाहिए पता चले लांडी में, क्योंकि आपके मिजाज को मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह। बड़ी लाशें दफन है यहाँ पे, सारे सेक्शन चाहे राब्ता कमेटी बैठी हुई है यहाँ पे, नदीम अंसारी भाई बैठे, आसिफ भाई, हसन भाई, हसन, ओए होए होए, हुजूर के नाथ का वो भैया प्यार है। इस तरह हर साल सजाते हैं प्रोग्राम को, सब दोनों शहजादे पूरी बिरादरी मिलते हैं ना। ये पता चले हजरत साहब ने, मैंने नहीं देखा वो मंजर अभी तक, हजरत साहब की गुफ्तगू के बाद जो होना था ना, जिस गुफ्तगू के म्यार पे जिसका जिक्र हो रहा था ना, कसम खुदा की मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। गुनाहगार, सियाकार, बदकार, बेईमान, सब कुछ। सरकार के गद्दार नहीं है, साहबा के गद्दार नहीं है, अहले बैत के गद्दार नहीं है। जिसके इश्क के लिए आका ने कहा, जिसने अहले बैत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने मुझसे प्यार किया उसने अल्लाह से प्यार किया, जिसने इनसे बुक्स रखना उसने मुझसे बुक्स रखा, जिसने मुझसे बुक्स रखा उसने रब से बुक्स रखा। हम उनके मानने वाले, उनकी नाम पर जान देते भी हैं, लेते भी हैं। लेकिन आज हजरत साहब जितने उलमा बैठे हैं आज बोले वाकई लांडी वाले हुसैनी हैं, करबलाई हैं, पता चल सकता है इनको किसी तरह। वहां तो बाजू कट गया, आवाज नहीं थी। 72 जनाजे थे। कभी आप एक जनाजा देखते हो तो आप पागल हो जाते हो। मैं अपने बेटे का जनाजा उठाऊं पागल, मैं अपनी बीवी का एलिया का हो गया, किसी घर से एक फटका हो जाए हम लोग पागल हो जाते। 72 जनाजे, उनका हौसला देखो, उनका हौसला देखो। जिसके सामने उसके शहजादे लेटे हो, उनका हौसला देखो। जिसके सामने 72 जनाजे रखे हो और फिर भी कोई करीब नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे आपस में, यार 72 तो लोग हैं, इतनी बड़ी 22,000 फौजों की क्या जरूरत थी। तो आपस में पता क्या कह रहा था, एक दूसरे से कह रहा था, सरदार कह रहा अब ये इनमें से एक एक ना 1000-2000 ऐसे ही खा जाएगा। ऐसे ही बात, ऐसी शायद काट के फेंक देंगे, काट के फेंक देंगे। फिर तीरों से बारिश हुई थी। अभी मैं कह रहा था यार, वो जब ये शाम का ये जो करबला से वापस लौटे हैं तो नेज़े पे सर मुबारक था। तो जब ये दिमिश्क में पहुंचे, दाखिल हुए दिमिश्क में, तो शुरू के अंदर वो चर्च आता है, राइब का चर्च। अगर आपका कभी शाम का अभी अब कर ले, अब आसान हो गया मेरे ख्याल से, अब जाना जाए वहां ज़ियारतें। हर दूसरे घर में आपको किसी साहबे का मज़ार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके वहां मज़ारात ही मज़ारात है। करबला के मज़ार, सर मुबारक वहां रखा हुआ है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहता का हुजरा मुबारक भी बराबर में, उसी बराबर वाले कमरे में आपका सर मुबारक है कुछ तारीख के हवाले से। और उसी के आगे जाकर वो गाड़ी है, लकड़ी के 2 तने थे, लकड़ी के 2 तने जिन पे वो ख्वातीन को तशरीफ लाई है। और जो आपने देखा है गाँव में बहुत बड़े बड़े पहिए होते हैं बैलगाड़ी के। मैं ना खत्म पे आखिरी इसके अंदर हूँ मैं यार, इस ऐसा मौजू है इसमें ना सबर नहीं होता, माफ कर दीजिएगा हजरत, थोड़ा आगे निकल गया मैं, है ना यार। मैं ना हजरत क्या आगे बोला नहीं जाता मुझसे, पता नहीं है ये मौजू क्या है यार, कसम से दिल चाहता है कोई काट दे, फाड़ दे, टुकड़े कर दे, लेकिन कोई उनकी शान में गुस्ताखी शान के अंदर काबू कर लो, इनको काबू करो, वरना फिर हम काबू कर लेंगे।
पहले देखते हैं, आवाज का पता चले, आवाज का पता चले फिर पता चलता है, फिर बात करेंगे ना। अभी देखते हैं एक आखिरी जो खड़े लोग हैं वहां तक का हाथ आना चाहिए अगर आवाज जा रही है। क्या ख्याल है, जाएगी? नारे तकबीर पे एक हाथ, नारे रिसालत पे 2 हाथ, नारे हैदरी और फिर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वो लोग सारे एक साथ करते हैं ना, हम भी आज एक साथ करके बताए सुन्नी कैसे कहता है लब्बैक या हुसैन। झूम के कहता है, दिल से कहता है, दिल से कहता है, दिल से कहता है। कहोगे, दिल से कहोगे, शर्माओगे तो नहीं, शर्माओगे तो नहीं। खुदा की कसम आज आपका ये हाथ उठा हुआ बरद क़यामत शिफात का जरिया बन जाए। नियत देखी जाती है ना। अभी बताया ना, नमाजे रोजे सब पढ़ रहे हो, तो वही तो पढ़ते वो जो ऊपर करके घूम रहे होते हैं। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई की कमीज, बगल में बिस्तरा, मुंह पे उस तरह। हाँ यार, कैसे यार हुजूर की शान में गुस्ताखी। यार उनको हम जैसा कहना, नाउजुबिल्लाह माज़ल्लाह। यार कैसे हिम्मत, आपकी वजह से हिम्मत। आप हमारे ऊपर हाथ रख दो, सारे उलमा मशाइख बोलो बाबा आप संभालो, ये आपका काम है। बाकी जो मसाइल वसाइल है, अस्पताल वस्पताल, जेल थाना, हम देख लेंगे। आप आराम से सो जाओ, दूसरे दिन अखबार और टीवी की खबरें पढ़ना। मतलब और खुल के नहीं कर रहा कि हजरत साहब लोगों के लिए परेशानी हो जाए, वरना अपना खुला टुल्ला है ना। क्या ख्याल है, लगाओगे नार, लगेगा सारे सुन्नी बैठे हो, 24 नंबर का पता चल जाए, जिसका हाथ नहीं उठेगा पकड़ लेना वो 24 नंबर है, मारना नहीं लगे। हो सकता है हजरत की गुफ्तगू के बाद वो भी मान लिया। क्या ख्याल है, एक नारे तकबीर पे एक हाथ, नारे रिसालत पे 2 हाथ, नारे हैदरी पे पूरे हाथ हो जाए, और फिर हम एक साथ कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत। हाय 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 हाय, खत्म। अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। सही है। नारे तकबीर, आवाज आई है आपको? थोड़ी थोड़ी आई। कह रहे काम में, कह रहे इतना आदमी हो मदीने तो जाए कम से कम। अगर मदीने वाले हैं तो वहां जाए, करबला वाले हैं करबला जाए, साहबा वाले हैं साहबा पे जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नारा और आ रहा है। अच्छा, हमारे लोग जज्बाती भी बहुत हैं, लेकिन अब इस जज्बात की जरूरत हमें हिकमत और तदब्बुर की है। हम चाहते नहीं हम मनफी गुफ्तगू करते, लेकिन हजरत साहब के लेकर मुश्तक, वरना मैं बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल आदमी हूं। मैंने देखा बैठ के नहीं बोला, थोड़ा नरम पड़ जाता है। खड़े के बोले जरा हाथ पैर चले ना, बोले हाँ आप ही हम भी है। टेंशन देने का, लेने का, टेंशन देने का। हाँ बहरहाल इस पे भी इंशाल्लाह में हजरत साहब से भी करेंगे। एक नारा, हर साहबी है नबी, हर साहबी है नबी, हर साहबी है नबी, हर साहबी है नबी, हर साहबी है नबी। अच्छा, लोग इसलिए भी बहुत से, लेकिन खुश कर दिया लाडी वालों, अल्लाह आज आपसे राजी। आपके घर बार, इल्म, अमल में, जिंदगी में, ईमान में, ईमान में, ईमान में बरकत अता फरमाए। देखो वो करबला वालों को तो याद रखो ना, लोग कहते हैं मेरे बच्चों को तकलीफ होती है। मेरे बच्चे जब जेल में बंद थे ना, 50-60 के करीब जेल में बंद थे, वो कहते थे भाई तकलीफ है, बंद वार्ड है, कमरे में ये तकलीफ है, बर्फ पे लिटाया जा रहा है। मैंने कहा करबला याद है,
मैंने कहा आंख बंद करो, करबला चले जाओ, जाओ आंखें बंद करो, करबला जाओ, तुम्हारी तकलीफ दूर। अरे भूख है, प्यास है, इस 2025 में तो 2.5 करोड़ आदमी भूख से मर रहे हैं। अय्याशियों से फुर्सत नहीं है अशराफिया को भूख से लोग मर रहे हैं। अब भूख से आप हो तो आप फौरी तौर के ऊपर जो है आप करबला चले जाओ। प्यास है, करबला चले जाओ। हमारी तो माए बहनें भी माशाल्लाह से हमसे ज्यादा बहादुर है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे तो फख्र है अपनी सोजा पे। बोलती टेंशन नहीं लो भाई, हम लोग माँ बेटी बढ़ के लड़ लेंगे, आप जाओ बाहर निपटाओ। हाँ, अब निपटाने का मतलब नहीं है वो दूसरा भी हो सकता है ना, गलत मतलब नहीं लो ना हर चीज का यार। तो बाकी अल्लाह ताला आसानी फरमाए। जब तक दीप ना जले थे शहीदों के लहू से, जब तक दीप ना जले थे शहीदों के लहू से, कहते कि जन्नत में चरागा नहीं होता। वाखिर जाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दिल की आस भी तुम्ही हो, दिल के पास भी तुम्ही हो, दिल शनाज भी तुम्ही हो, दिल की आस भी तुम्ही हो। या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। हमारे पास एक शहीद के भाई भी इस वक्त तशरीफ फरमाते हैं, हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वहीद कादरी भाई के बेटे अहमद रजा माशाल्लाह से। और अभी तमाम शहीद के बच्चे इस वक्त साथ खड़े हो गए। दुआ करो अल्लाह इन शहदा को सदके से भी आसानियां फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व अज़वाज सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या वासिअल मग़फ़िरा अग़फ़िर ली ज़ंबी अल अज़ीम, या वासिअल मग़फ़िरा
अग़फ़िरली ज़ंबील अज़ीम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शही मुश्किल कुशा का साथ हो। तमाम हज़रात खुशू और खुजू के साथ बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और आमीन बाआवाज़े बुलंद कहें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपकी आमीन कबूल हो और आज की महफिल के फयूज़ व बरक़ात आपको मिले। ऐ अल्लाह, जितने लोग यहाँ तेरे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का जिक्र खैर सुनने आए, ऐ अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तो सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, बानियाने महफिल ने ऐ अल्लाह इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। ऐ अल्लाह उलमा को बुलाया, हमारे कायदीन को बुलाया। ऐ अल्लाह इन तमाम मावनीन के कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, ये शहजादा अहले सुन्नत हमारे दरमियान मौजूद है। ऐ अल्लाह, ये शहीदों का वारिस है। ऐ अल्लाह, इसकी क़यादत ने शहादतें दी हैं, इनके कारकुनान ने शहादतें दी हैं। ऐ मेरे अल्लाह, अहले सुन्नत के शोहदा का सदका हमें जज्बा शहादत अता फरमा। ऊंचा कह दीजिए आमीन। ऐ अल्लाह, हमें भी जज्बा शहादत अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, सरवत भाई की उम्र में, इल्म में, ऐ अल्लाह इनके इश्क रसूल में बरकतें अता फरमा। हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, जितने हमारे कायदीन अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, सईद शाह तुराबुल हक कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, गाज़ी मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह और शहजादाए हमारा लांडी कुरंगी शहीद सलीम अब्बास नक्शबंदी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ऐ अल्लाह, इस महफिल के सदके उनके दरजात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, इसका सवाब सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हुजूर की असहाबे किराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ रब्बे करीम, तेरे महबूब की आल पाक की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सैयदाए कायनात की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इसका खसूस बिलखुसूस सवाब सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की बारगाह और उनकी रुफका की खिदमत में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, सुन्नी तहरीक को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने ये हमारे सुन्नी हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, इन सब को हमारे कायदीन की आवाज पर भी यकजा जमा होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस महफिल के बानियान में हमारी अंसारी बिरादरी और इनके रुफका है, इन सब की उम्र में, नेकियों में, औलादों में खैर बरकत अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे मुर्शिद करीम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल बिलाल मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दावत बरकत आलिया को ऐ अल्लाह लंबी उम्र खिजरी अता फरमा, उनके फयूज़ो बरकत हमें अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हजरत का साया आलम इस्लाम पर तादेर कायम और दायम फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमने जो दुआ मांगी वो कबूल फरमा, जो ना मांग सके वो भी कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, जो लोग जो मुरादे लेकर आए हैं, ऐ मेरे मौला, सैयदा कायनात की चादर ततहीर का सदका इनकी सबकी झोलियां भर दे। ऐ अल्लाह, सबकी परेशानियां दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा। ऐ अल्लाह, पाकिस्तान के बानियान की खैर फरमा। रब्बे करीम, हुजूर के हर आशिक पे अपना फजल और करम फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 दिन जारी रहेगी ना? अच्छा, कल आखिरी दिन है इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ रोड पे भी जगह नहीं होनी चाहिए। कल सब आएंगे ना, सब जोशो खरोश के साथ, है ना? करबला वाले भी कल आएंगे यार। कल दुआएं की उन्होंने, रात खेमे में दुआएं हो रही थी रात को, सुबह लड़ाई है, दुआ हो रही है। एक दिन का मौका दे दो, अल्लाह को राजी कर लो। तो कल इंशाल्लाह सब अपने घरों से निकलना, हर घर से निकलना, पूरे रोड ब्लॉक हो जाए, इतनी पब्लिक होनी चाहिए। जज़ाउल खैर। तमाम भाइयों से गुजारिश है, हल्के बना ले, लंगर इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। नफ्स व ज़ब्त का मुजाहरा करें, नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए हल्के बना ले, मोहब्बत के साथ लंगर नोश फरमाएं। लंगर हुसैनी है, करबला वालों का सदका है, जो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खिला रहा है। तो जिनके नाम का लंगर है, उन्होंने हमें अदब सिखाया। अदब के साथ, मोहब्बत के साथ बैठे, छीना छंटी, लड़ाई झगड़ा, थोड़ी सी देर हो जाए तो ऐसा नहीं कि शोर व गुल। सब्र का दामन अपने हाथ से न जाने दें। अल्लाह करीम सब्र करने वालों के साथ है। अगर आपके नसीब में है तो इंशाल्लाह पेट भर के आप खा के जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तमाम भाई तशरीफ रखें, लंगर जरूर करके जाइएगा। कसीर तादाद में लंगर है, बज़्म हुसैनी के गुलाम कह रहे हैं, कसीर तादाद में लंगर है, कोई बगैर खाए ना जाए। इतनी देर बैठे हैं तो थोड़ा वक्त और लगा दें, लंगर नोश फरमा के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आले बैत के नाम का लंगर है, ये तो शिफाई शिफा है? हुजूर के आले बैत के नाम आ गया तो ये तो शिफाई शिफा है, सारी बीमारियां खत्म, सेहत ही सेहत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइएगा भाई, ये जरा काम रह जाता है। अक्सर लोग ना माल को देखते ही बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे तो लंगर में और बरकत हो जाएगी इंशाल्लाह, सैराब होकर खाएंगे। ऐसा ना किया करेंगे माल को देखते ही, थाल के आते ही बस टूट पड़े ना। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बल्कि अभी पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, पढ़े ना जोर से, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और फिर माशाल्लाह हमारे दाऊद इस्लामी के मुबल्लिगीन सिखाते हैं, हरने वाले के साथ क्या पढ़ना है, या वाजिदो है, तो हरने वाला नूर हो जाएगा, सीयत बन जाएगी माशाल्लाह। रात के दोपहर में अगर पूरा थाल भी खा लीजिएगा ना तो इंशाल्लाह तबीयत खराब नहीं होगी इंशाल्लाह, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो है माशाल्लाह। तो सारे भाई सैराब होकर खा के जाएं माशाल्लाह। लंगर पहुंचने वाला है, इंतजामिया जो है वो काम पर लग गई है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह लंगर लग जाएगा। बड़ा जो फलसफा है ना हुजूर के अहले बैत का, ये करबला का, बड़ी जो मोहब्बत आप करते हैं ना, खुदा की कसम उस मोहब्बत का तरीका ये है, आप चाहते हैं कि हुजूर के अहले बैत खुश हो जाएं, राजी हो जाएं, कल को हमें उनकी शफात नसीब हो। तो खुदा की कसम बड़ा वजीफा ये है, नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। आप 100 नारे लगाएं, 100 मोहब्बत का इजहार करें, 100 लंगर करें, 100 कुछ करें, मगर खुदा की कसम नमाज जो है वो अहले बैत से मोहब्बत का जरिया है। आप नमाज नहीं पढ़ते, जितने बड़े आशिक अपने आप को समझे, आप आशिक नहीं है।
उन्होंने नमाजों को पढ़ के हमें समझाया कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला इस काम से राजी होता है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने नमाज को अदा किया, नमाज को पढ़ा, उसने मेरी आंखों को ठंडा किया है। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। मर के बिस्तर पर इंसान होश हवास में सो रहा है, तब भी नमाज माफ नहीं है। उस वक्त भी उसको हुक्म के नमाज को अदा करे। अफसोस तर अफसोस कि हम सारा दिन गफलतों में गुजार देते हैं, मोबाइल में गुजार देते हैं, चौक पर बैठकर गुजार देते हैं, होटलों में गुजार देते हैं, फजूल गोई में गुजार देते हैं। अजान होती रहती है, अजानों की आवाजें आती रहती है, मगर अफसोस कि हमें तौफीक नहीं है तो कि हम नमाज पढ़ें। हुजूर ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी, अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 साल आग में जलाएगा। जिसने एक नमाज, तो नमाज की पाबंदी किया करें। असल मोहब्बत अहले बैत शुहदाए करबला से जो मोहब्बत का इजहार है वो नमाज है। आप नमाज पढ़ेंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, हुजूर के अहले बैत खुश होंगे। अजीजान मोहतरम, तो नमाज को ना छोड़ें, नमाज का दामन पकड़े रहें, नमाज की पाबंदी करें। बीच में रास्ता बना ले, रास्ता नहीं है, लंगर आप तक कैसे पहुंचेगा? बीच में थोड़ा थोड़ा सा रास्ता बना लें, थोड़ी थोड़ी सी गुंजाइश कर लें, हल्के थोड़े आगे पीछे कर ले, जगह बन जाएगी तो लंगर आसानी से पहुंच जाएगा। तो क्या समझा मेरे भाई कि बड़ा फलसफा जो शुहदा करबला का है वो है मोहब्बत का पैगाम का ऐलान। ये है पैगाम, ये है कि नमाज की पाबंदी करें। आप 100 नारे लगाएं, 100 आप कहें कि हम बड़े आशिक हैं, हम बड़े सादिक हैं, हम बड़े मुत्तकी हैं, हम बड़े सुन्नी हैं, हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं है, और आप नमाज के करीब नहीं जाते, तो समझ लें सब बातें बेकार हैं। हाँ, जब नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर, खुदा की कसम जिंदगी में तब्दीली आएगी, जिंदगी आपकी संवर जाएगी, हुजूर की मोहब्बत भी कामयाबी से हासिल होगी, हुजूर खुश होंगे, दुनिया में भी इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी, मकाम और इज्जत बढ़ जाएगा, और आखिरत में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत से प्यार से पहचान लेंगे। मेरे आका करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सारी उम्मतें होंगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उम्मतें होंगी, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत की पहचान क्या होगी? आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? हुजूर ने फरमाया, मेरे उम्मती जब नमाज के वुजू करेंगे तो वो जो एज़ा वुजू में धोएंगे वो ऐसे चमक रहे होंगे जिस तरह 14वीं का चांद चमकता है। वो चमकेंगे तो मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। है अल्लाह अकबर। तो जब वुजू नहीं करेंगे तो एज़ा कैसे चमकेंगे भाई? कभी जिंदगी में वुजू नहीं करेंगे, कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेंगे, एज़ा कैसे चमकेंगे? पहचान कैसे होगी? तो पता चला जब वुजू करेंगे तमाम एज़ा चमकेंगे तो मेरे आका करीम पहचान लेंगे कि फलां भी मेरा उम्मती है, फलां भी मेरा उम्मती है, फलां भी मेरा उम्मती है, फलां भी मेरा उम्मती है। और अगर जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, गफलत में, नमाज में के करीब नहीं गए, मस्जिद के करीब नहीं गए, और ऐसी जिंदगी गुजार दी, तो अजीजान मोहतरम, नमाज के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रोज़े महशर की जान गुराज़े बबद अव्वली पुरसश नमाज़े बबद, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले सवाल नमाज का करेगा, नमाज के बारे में पूछेगा। जब पहला सवाल ही फेल हो जाएगा, आएगा नहीं अजीजान मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरा सवाल करेगा ही नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या होगा अजीजान मोहतरम? अजाब होगा, अजाब में डाले जाएंगे, कब्र दबाएगी, कब्र अजाब का गड़ा है नेककारों के लिए। अजीजान मोहतरम, वो जन्नत का एक, अल्लाह अकबर, जन्नती बिछौना है नेककारों के लिए, जन्नत से खिड़की खोली जाती है, गुनाहगारों के लिए सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो कयामत तक उसको कब्र में मौजूद रहेगा, डसते रहेंगे, अजाब पहुंचाते रहेंगे। और मोमिन आशिक सादे की कब्र खुशबुओं का गहवारा होगा, इतनी वसी होगी जितना उसकी निगाह जाएगी, उससे अजाब हटा लिया जाएगा। अजीजान मोहतरम, जन्नत से खिड़की खोल दी जाएगी नमाजी के लिए, जन्नती बिछौना बिछाया जाएगा। अजीजान मोहतरम, तो नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज को पकड़ के रखना है। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लंगर नोश फरमाए। जो मैंने अल्फाज के अल्लाह पाक मेरा समझाना आप पर अल्लाह तआला कबूल फरमाए। हर तरफ जहां बात ता हुसैन है, मौला हुसैन है, हयात
एतबार शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, बदल सब उसी पे बेशुमार है, वो बद अमल है बदल सब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने आज़ाद, अरे ओ दुश्मने आज़ाद, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन, मौला हुसैन है, पता चले शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन। ये बात कितनी है हंसी, ये बात कितनी है हंसी, ये बात